दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद तंजीला। आज का हमारा टॉपिक है स्टॉप टेकिंग थिंग्स पर्सनली। और इस टॉपिक को मैंने 2 वीडियोस में डिवाइड किया है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीज़न्स कि क्यों हमें लोगों की बातों को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग जो हमारे वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, हमारी फैमिली में हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं। और सेकंड कि इनकी बातों को सीरियस लेने से, इनका ओपिनियन हमारे सर पे सवार कर लेने से हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये रीज़न्स और इम्पैक्ट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे कि कौन से पॉइंट्स हैं जिन्हें हम फॉलो करें तो हमारी लाइफ की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आप में से बहुत से लोगों ने इस सिचुएशन को फेस किया होता है कि जब आप किसी से फ़र्स्ट टाइम मिलते हैं या किसी जगह फ़र्स्ट टाइम जाते हैं तो उन लोगों की पर्सनालिटीज़ को देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग अपनी फेक पर्सनालिटी बना के घूम रहे होते हैं। वो आपको शो करवाते हैं कि उनकी लाइफ में हर चीज़ परफेक्ट है, उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया, वो सक्सेसफुल पर्सन है। लेकिन एक्चुअल में ये लोग इनसिक्योर होते हैं अपनी पोजीशन को लेकर और अपने रिलेशनशिप को लेकर। तो वो आपको बड़ी बड़ी इम्प्रेसिव कहानियाँ सुनाते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया जब वो आपकी जगह पे थे, जब वो स्ट्रगल कर रहे थे। दरअसल वो आपको इमोशनली कंट्रोल करना चाहते हैं। ये लोग अंदर से खाली होते हैं और इन्हें कोई ना कोई चाहिए होता है जिसे ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चला सके। और हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। हम लोगों को कुछ, हम सिर्फ उनको बाहरी तौर पर देख रहे होते हैं, जो वो हमें दिखा रहे होते हैं, हम सिर्फ वो देख रहे होते हैं। उसकी बेसिस पे हम अपने आप को जज करना शुरू कर देते हैं। वर्क प्लेस में भी अक्सर ये होता है कि जब आप न्यू होते हैं या आपको वो काम नहीं आता तो आप जितना भी अच्छा वो काम करने की कोशिश करें, आपको सीनियर्स जो है वो नेगेटिव क्रिटिसाइज़ करके दबाने की कोशिश करते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते। और आपको ये कहा जाता है कि ये तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो भी काम करवाते हैं जो आपकी ज़िम्मेदारी नहीं होती। क्योंकि आप इस फील्ड में नए हैं, आप या तो आपकी फ़र्स्ट जॉब होती तो आप डरे हुए होते। तो लोग इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। और अगर आप इन चीज़ों को पर्सनली लेना शुरू कर दें, आप नहीं एनालाइज़ करें कि वो लोग क्या आपको पॉजिटिवली आगे बढ़ने के लिए पुश कर रहे हैं या फिर ये उनका मकसद सिर्फ आपको दबाना है, तो आप और डीमोटिवेट होते जाते हैं और आपको समझ नहीं आता कि आप इन चीज़ों से किस तरह से डील करें। अगर आप थोड़ी सी करेज पैदा करके कह दें कि ये मेरा काम नहीं है, तो वो आपको ऑफिशियली इस तरह से फंसाएंगे कि आपको समझ नहीं आएगा कि आपने किस तरह से टाइम फैमिलीज़ में भी यही होता है कि जब सास बहू को लेकर आती है तो वो अक्सर बहू को कह रही होती है कि मैं तो अपने टाइम पर बच्चे भी संभालती थी, घर भी संभालती थी और सारे ससुराल को भी देखती थी और कोई कंप्लेन नहीं करती थी। और अगर आपका हस्बैंड आपकी हेल्प कर रहे हैं तो तब भी वो यही कह देती हैं कि हमारे हस्बैंड ने तो कभी हमारा हाथ नहीं बटाया, ये तो सब औरतों के काम होते हैं। मैं यहाँ पे हर सास की बात नहीं कर रही, लेकिन जो इनसिक्योर होती हैं, जिनको अपने पावर को जाने का डर होता है, वो ये काम ज़रूर करती हैं और आपको दबाने की कोशिश करती हैं। आप इन लोगों की बातों को सीरियस लेना शुरू कर देते हैं जिनका मकसद आपकी इस्लाह करना नहीं, आपको अपने कंट्रोल में रखना है। तो सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस लो होता है और आप अपनी स्किल्स, बिहेवियर पर डाउट करने लग जाते हैं। और जब हम चीज़ों को पर्सनली लेते हैं तो हम दूसरों को पावर देना शुरू करते हैं अपनी थॉट्स, फीलिंग और एक्शन पर। याद रखें, जिस इंसान ने ज़िंदगी में वाकई कुछ अचीव किया है और वो सक्सेसफुल है, वो कभी भी दूसरों पर अपनी सक्सेस को इम्पोज नहीं करेगा। कि लाइफ में जो सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ेगा वो ये कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आप रिएक्टिव बन जाएंगे। जब आप कंटिन्यूसली इन बिहेवियर को फेस करते हैं और वरी होते रहते हैं और समझ नहीं आ रही होती कि क्या करना है, और जब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि चेंज हमें अपने अंदर करना है। हम सिर्फ एक इंसान को बदल सकते हैं, उसकी सोच, उसके एक्शंस, और वो हम खुद हैं। और जब हम दूसरों को बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं और कहते हैं कि हमारे साथ अच्छा बिहेव करें, वो हो नहीं सकता। तो हम फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं और इन बातों पर रिएक्ट कर देते हैं और अपना कंट्रोल खो देते हैं। तो ये लोग आपके रिएक्शन को यूज़ करके आपको गिल्टी फील करवाते हैं कि बात तो इतनी बड़ी नहीं थी, और आपको समझ नहीं आता कि आप इतनी सी बात पर क्यों रिएक्ट किया।
अब आप फ्रस्ट्रेट हैं, वरी हैं और साथ ही कंटिन्यूसली गिल्टी फील कर रहे हैं और दूसरों की नज़र में बुरे भी आप ही बन जाते हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या आप दूसरों को अलाउ करेंगे कि वो आपके इमोशंस के साथ प्ले करें, वो आपके इमोशंस को आपके ख़िलाफ़ ही यूज़ करें। सेकंड जो आपकी लाइफ में बैड इम्पैक्ट पड़ेगा वो ये कि आपकी सेल्फ इस्टीम लो हो जाएगी, आपके अंदर सेल्फ डाउट पैदा हो जाएगा, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और कभी भी कामयाब नहीं होंगे अगर आप अपने आप पर शक करने लग गए। ज़िंदगी में एक बात याद रखना, हर वो इंसान, हैबिट और सिचुएशन जो आपके अंदर से होप छीन ले, आपके अंदर एक डाउट पैदा कर दे, वो आपके लिए चोर है। चोर सिर्फ वो नहीं होता जो आपको मटीरियली नुकसान पहुंचा दे, सबसे बड़ा चोर वो होता है जो आपसे उम्मीद ही छीन ले, आपका सेल्फ बिलीव ही छीन ले। तो आप ज़िंदगी में खुशगवार ज़िंदगी गुजार ही नहीं सकते, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। जब आपको लगेगा कि मैं ये कर ही नहीं सकता, सिर्फ दूसरे कर सकते हैं, उस इंसान ने कर लिया क्योंकि उसके पास ये चीज़ें थी, तो आप एक्सक्यूज़ेस देने लग जाएंगे अपने आप को और आपकी लाइफ की प्रोग्रेस यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। और जो आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट आएगा वो ये कि आप दूसरों को अलाउ करेंगे कि वो आपकी लाइफ के डिसीजंस लें। जब आप दूसरों की बातों को पर्सनली लेना शुरू कर देंगे और उन्हें सच मानना शुरू कर देंगे, तो जैसा वो कहेंगे आप वो ही करना शुरू कर देंगे। आपको लगेगा कि मैं ही गलत हूँ और मुझे ये चीज़ नहीं आती, ये सही है। जब आप ये कहेंगे तो वो इंसान आपकी क्वालिटीज़ नहीं जानता, वो इंसान नहीं जानता कि आप कितने कैपेबल हैं और आप क्या क्या कर सकते हैं। वो आपको अपने मुताबिक ही इस्तेमाल करेगा और इस तरह आपकी लाइफ में आपके अंदर से करेज ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। जब आपके अंदर से करेज ख़त्म हो जाएगी तो आप न्यू चीज़ों को ट्राई ही नहीं करेंगे। ये एक फोर्थ इम्पैक्ट जो आपके लाइफ में पड़ेगा कि आप ग्रो नहीं करेंगे, क्योंकि आप कोई नई चीज़ ट्राई ही नहीं करेंगे। आप हर चीज़ को ट्राई करने के लिए डरेंगे। आप कोई भी चीज़ ट्राई करने लगेंगे तो अगर आपसे किसी ने कह दिया नहीं नहीं ये तो तुम फेल हो जाओगे, तुम ये नहीं कर सकते, तो आप उस चीज़ को बोलेंगे कि हाँ ये सही कह रहा। और आप जब न्यू चीज़ें नहीं ट्राई करेंगे, आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, तो आप कभी भी ग्रो नहीं करेंगे। एक और इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ेगा कि आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि जब आप अपने पोटेंशियल लेवल पर जाकर काम ही नहीं कर पा रहे, आप हर वक्त दूसरों की राय लेकर अपना काम कर रहे हैं। एक ने आकर आपको कह दिया यूँ कर लो, आपने वैसा कर लिया, दूसरे ने आपने आकर कह दिया ऐसे कर लो, आपने वैसा कर लिया, तो आप हर वक्त फ्रस्ट्रेटेड ही रहेंगे, आपको एंग्जाइटी होगी, आपके अंदर बहुत ज़्यादा फेयर्स होंगे और आप दुनिया को फेस नहीं कर पाएंगे। और आपको समझ ही नहीं आएगी कि आप फेल क्यों हो रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हर इंसान यूनिक है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक यूनिक वे में पैदा किया है, उसकी अपनी क्वालिटी स्ट्रेंथ है और आपको कोई दूसरा जो है वो नहीं चला सकता। आपने अपने अंदर तब्दीलियाँ करके खुद को ही बदलना है और आगे बढ़ना है। आप एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और वो काम करना चाहते हैं जो आपका दिल चाहता है, तो आपको लोगों की बातों को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। उन लोगों से दूर रहना चाहिए, उनकी बातों से दूर रहना सीखना है आपने, जो आपकी लाइफ पे एक बैड इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कुछ टाइम बाद आप भी वैसा ही बनना शुरू हो जाएंगे, आप उनके बिहेवियर को अडॉप्ट कर लेंगे और जब आप पावर में होंगे तो आपकी वजह से कोई दूसरा की ज़िंदगी ख़राब ना हो। अक्सर आप देखेंगे कि जिन बहुओं को अपनी लाइफ में बहुत फ्रीडम और एक अच्छी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी होती, वो कभी भी अपनी बहुओं के साथ बुरा नहीं करती जब वो पावर में आती हैं। लेकिन अगर उन्होंने अच्छी लाइफ नहीं गुजारी हुई, उनके साथ कुछ बुरा हुआ होता है, तो जब वो पावर में आती हैं तो वो भी बुरा करती हैं। क्योंकि ये एक यूनिवर्सल सर्कल है कि हर इंसान अपने अप पे आएगा, डाउन पे आएगा। तो अगर आज आप अपने लो पर हैं तो कल को आप अपने अप पर भी आएंगे। सो बी केयरफुल। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे कि हमें कौन से स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए और क्या चेंजेस अपने अंदर करनी चाहिए, ताकि हम इन लोगों की बातों को बहुत ज़्यादा सीरियस ना लें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें और ग्रो करते रहें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस बनाऊँ। थैंक यू।